नमस्कार, मैं विवेका गढ़वू एग्जाम बंधु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें बोलता है कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। उपरोक्त में से कितने कथन जो है सत्य हैं देखना है। इसमें पहला ऑप्शन क्या कहता है, नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्ष से यह रिपोर्ट जारी की है। यह बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सूचकांक 10 श्रम बाजार परिणाम संकेतों पर आधारित, नहीं, बात गलत हो जाएगा। 2022 में भारत में महिला श्रम भागीदारी दर 32.8 पुरुषों के तुलना में 2.3 गुना कम है। यह बात भी गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कथन केवल एक सही है। केवल क्या हो जाएगा, एक सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और कथन कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। कथन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ आईयू ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति के नाम को मंजूरी प्रदान की है। दूसरा कहता है प्रधानमंत्री चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया था। इसमें देखना है कि औसत्य कथन का चयन करें। इसमें कौन सा कथन गलत है। ये दोनों जो है ये गलत हो जाएगा। ये दोनों जो है ये गलत हो जाएगा। इसका कोई कथन सत्य नहीं है। इसका सी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम चौथा सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया। ये 3 का हो जाएगा सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चौथा क्वेश्चन कर रहा था संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मीठे पानी की निकासी 72% हिस्सा कृषि का है। मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। यह बात क्या हो जाएगा, यह बात सही हो जाएगा। चार्ट झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया। यह बात भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन कहता है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। यह बोल रहा है उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं। कितने कथन जो असत्य है। यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यह बात क्या हो जाएगा, सही है। यह बात क्या हो जाएगा, सही है। और रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर है। यह बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिपोर्ट में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इसमें बोल रहा है उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं। केवल 2 जो है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। केवल 2 जो है, नहीं, इसमें जो है केवल 2 जो है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, ये केवल 2 जो है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका 2 जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा में भारतीय सेना के खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। इसका हो जाएगा पंजाब में किया गया। कहाँ किया गया, पंजाब में किया गया। सातवां क्वेश्चन कह रहा है नमस्ते योजना सामाजिक और न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। 7 का शुरू की गई पहल है। यह बात क्या हो जाएगा, यह बात क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है। नमस्ते योजना के तहत मुख्य सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया है। यह बात भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये कथन, दोनों कथन जो है ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन क्या था, सही था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न कथनों पर विचार करें। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। भारत तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ढाका को लगातार चौथे साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया। बिहार के पटना को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। स्विस, देखिए पहला इसमें केवल जो है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक कथन जो है सत्य है। स्विस IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश है। ठीक है। चलिए चर्चा में रहा सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है। सखी ऐप क्या है, पूर्ण विस्तार। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। स्पेस ब्रॉन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरएक्शन
इंटरएक्शन हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया। आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया। और हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया गया। ये केवल दो जो है ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, और एक जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल दो। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया है। टाइगर ट्रायम्फ जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया है। दूसरा कहता है विचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल प्रकार का है। औसत कथन को चुनना है। ये कथन दोनों क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। दोनों कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये एक और दो दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, यह बात क्या हो जाएगा, सत्य है। डोल जत्रा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। डोल जत्रा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक जो है सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में क्या कहता है। 13 नंबर में कह रहा है निम्न कथनों में विचार करें। हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पचड़ा को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। एक पंजीकृत, दूसरा कहता है एक पंजीकृत जीआई टैग में 10 वर्ष हेतु वैध होता है। 10 वर्ष हेतु क्या होता है, वैध होता है। ये केवल दो जो है ये सत्य है। केवल दो क्या होता है, ये सत्य है, और ये जो है गलत हो जाएगा एक। निम्न कथनों पर विचार करें। 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। गलालसुंग परियोजना का संबंध भारत और म्यांमार से है। गयालसुंग परियोजना का संबंध भारत और म्यांमार से है। गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। तीसरा कहता है सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। 14 का आंसर हो जाएगा बी। केवल 3 जो है सही हो जाएगा। केवल 3 जो है सही हो जाएगा। बाकी बात ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका केवल 3 जो है यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आईएमटी ट्राइलेट 2024 के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कहता है यह भारत के मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। तीसरा कहता है भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपान इसमें भाग लेंगे। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है यह सही हो जाएगा। गलत हो जाएगा। ये कथनों पर विचार कर, यह भारत मोजाम्बिक तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास, यह बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभ्यास तीसरा संस्करण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारतीय नौसेना जहाज INS और तीर और INS कृपान जो है भाग लेंगे, यह बात गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन औसत है। ठीक है, 2 और 3 जो है औसत है, ये सही है। 15 का 1 जो है ये क्या हो जाएगा, सही है। बाकी 1 और 2 और 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर। पॉइंट नीमो का संबंध निम्न में से कथनों पर विचार करें। पॉइंट नीमो निम्न कथनों पर विचार करें। ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखना है 16 नंबर में। पॉइंट नीमो के संबंध में कथनों पर विचार करें। ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए। दूसरा कहता है यह पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु है। तीसरा कहता है यह न्यूजीलैंड के पूर्व दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। 16 का आंसर हो जाएगा डी। सभी कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। इसका 1 कथन सत्य हो जाएगा, 2 कथन सत्य हो जाएगा, और ये न्यूजीलैंड के पूर्व दक्षिण प्रशांत महासागर में, तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। इसका सभी कथन सत्य हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए। लुइस मोंटेनेग्रो जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, तो ये हो जाएगा पुर्तगाल के। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। यह हो जाएगा छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना। छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देखना 19 नंबर का, कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार के संघ इफ्टा समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना, यह बात सही हो जाएगा। इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना, यह भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इफ्टा EFTA आइसलैंड, लिंकस्टीन, नॉर्वे
और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है, यह बात भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मतहाड़ी बंदना योजना की शुरुआत की गई है। तो 20 का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। मतहाड़ी बंदना योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया है। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन पुनर्वास पर आधारशिला रखी। तो ये हो जाएगा सिक्किम में। रंगपो रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का आधारशिला रखी, ये हो जाएगा सिक्किम। ध्यान रखना है रंगपो को, ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। तो 22 का आंसर हो जाएगा FAO का मुख्यालय जो है ये रोम में है। FAO का मुख्यालय जो है रोम इटली में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। पशुओं के हमले के कारण बार बार होने वाली मौतों के बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये हो जाएगा केरल। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन करें, मिशन दिव्य शास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मिशन दिव्य शास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। दूसरा कहता है मिशन दिव्य शास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। तो 24 का आंसर हो जाएगा C। 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर में क्वेश्चन कर ऑस्कर पुरस्कार 2024 में कौन सा कथन सही सुमेलित है, ठीक है। ये एम्मा स्टोन जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2024 में, एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है, यह बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, यह बात भी सही हो जाएगा। द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, यह भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 26 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पहला कहता है भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर, यह बात सही हो जाएगा। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की छलांग लगाई है। 14 रैंक की छलांग लगाई है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 27 का आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। 28 निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया है। तो ये भी हो जाएगा केरल, इसका आंसर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के तीनों सेनाओं का अभ्यास भारत शक्ति आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। 29 का A हो जाएगा राजस्थान। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया। यह हो जाएगा अहमदाबाद, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या को निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7000 होडोल रोबोट गुड़िया तैनात की है। 31 का आंसर हो जाएगा B नंबर, दक्षिणी कोरिया। 32 नंबर क्वेश्चन का है भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पर लेन देन में घरेलू मुद्राओं का उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 32 का आंसर हो जाएगा C इंडोनेशिया। 33 नंबर क्वेश्चन का था हाल ही में चर्चा में रहा शासन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच ये विवादित है, ठीक है। शासन जल विद्युत परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में योगंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। 34 का आंसर हो जाएगा A मलेरिया।
मलेरिया। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त उपन्यास को ऑपरेशन दोस्त जो है सूखे से प्रभावित नाइजीरिया और से भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना, यह बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती भारतीय नागरिकों को निकालना, हैती भारतीय नागरिकों को निकालना, यह बात भी सही हो जाएगा। इसका उपरोक्त में से कौन सही है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देगा, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोकिट्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था। ये मंगल ग्रह पर पाया गया। नोकिट्स ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर पाया गया था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया। नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हो जाएगा। ये नए आयुक्त चुनाव आयुक्त चुना गया है। निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 किसे नामांकित किया गया। ये 38 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पढ़भा वर्मा को चुना गया सरस्वती सम्मान 2023। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कड़वाई दिवस 2024 का विषय क्या है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कड़वाई दिवस 2024 का विषय क्या है, यह हो जाएगा सभी के लिए जल। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सभी के लिए जल हो जाएगा। सी नंबर सभी के लिए जल हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ये हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय जो है, बी नंबर इसका आंसर हो, भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है। लेबनान और क्या हो जाएगा, इजराइल। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन देखता है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया। 43 का बी हो जाएगा इसका आंसर जो है, मॉरिशस विश्वविद्यालय सम्मानित किया है। डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि सम्मानित किया मॉरिशस विश्वविद्यालय। 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल भारतीय समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह हो जाएगा 45 का सी, चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है। मिशन दिव्यास्त्र किस प्रणाली से संबंधित है, तो 46 का आंसर हो जाएगा अग्नि 5। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है, तो इसका हो जाएगा टीके सभी के लिए काम करते हैं। 47 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है, टीका सभी के लिए काम करते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखना है। 48 नंबर क्वेश्चन 48 कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किसने जीता, तो ये रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर जिसकी जो है कप्तान जो है स्मृति मंधाना जो थी, ये कप्तान थी। स्मृति मंधाना। और यही बिहार पुलिस 28 तारीख में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, तो ये स्मृति मंधाना का संबंध जो है किस खेल से है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। क्या हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन आता है, माजुली मास्क जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये माजुली मास्क जो है ये असम से है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की, तो 50 का आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।